कौन से प्रदेश में है मुझे बताइए। कितने एमपी है, कितने एमएलए है उनके, इसीलिए तो उनकी पार्टी खत्म हो गई। ये देश बहुत प्राचीन है और हमारा धर्म भी उनसे प्राचीन है और हमारा धर्म प्रोग्रेसिव सुधारणावादी है और हम ये सुधारणा करने के लिए कभी डरते नहीं। चाहे राजा राम मोहन राय से लेकर इस महाराष्ट्र में महात्मा फुले, डॉक्टर आम्बेडकर तक सभी ने इस सनातन धर्म में बहुत से बदलाव करने की कोशिश की, लोगों को दिशा देने की कोशिश की। ये लोगों ने इतिहास पढ़ना चाहिए। सर, इंडिया अलायंस के पार्टनर है वो, क्या इस बात को लेकर आप बात करेंगे? क्योंकि इंडिया अलायंस के साथी होने की वजह से जितने भी बीजेपी के या एनडीए के नेता हैं वो आप लोगों से सवाल उठा रहे हैं। सवाल जवाब दीजिए ना उनको, हमारे पे सवाल क्यों उठा रहे हो? हमने कल सामना में लिखा है हमारी पूरी कहानी। और फिर इस बात को मेंशन करेंगे क्या? हम जरूर मेंशन करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हम हमारी बैठक में मेंशन करेंगे, जरूर मेंशन करेंगे कि आपने अपनी आस्था और श्रद्धा होती है, आप अपनी श्रद्धा आपके पास रखिए, हम हमारी श्रद्धा आपके पास रखें। सर, कल मराठा आरक्षण को जो डेलीगेशन आया था, सीएम डीसीएम से मुलाकात हुई, आज 11 बजे जरांडे पाटिल को अपना फैसला देने वाले हैं, किस तरह से कहना चाहिए? फैसला सुनाइए, बाद में बोलो। हम चाहते हैं ये जो मसला है खत्म हो और जो मनोज जरांडे पाटिल जो बैठे हैं उपोषण को, अनशन को, उनकी जिंदगी खतरे में है। अब 10 दिन हो चुके हैं, ज़्यादा ही हो चुके हैं। मनोज की माँ ने भी अपील की है सरकार से कि मेरे बेटे को बचाओ, और पूरा महाराष्ट्र ये कहेगा कि मनोज महाराष्ट्र का बेटा, उनको बचाइए। चलो सर, G20च्या चर्चेला सुरुवात झालेली आहे। एकीकडे मनमोहन सिंग यांना आमंत्रण दिलं जातं, देवेगौडा यांना आमंत्रण दिलं जातं, परंतु जे विरोधी पक्ष नेते आहेत, मी अंदाज आपल्याला सांगितलं त्या विषयावर की G20 आहे की मोदी 2020 आहे, असा एक प्रश्न सगळ्यांना पडलेला आहे। या देशामध्ये जो बायडन पासून अनेक राष्ट्राचे प्रमुख आलेले आहेत, ते प्रमुख नेते इथे आल्यामुळे चीननं जी आमची जमीन गिळलेली आहे, लडाख, गलवान व्हॅली, अरुणाचल, ती परत मिळणार आहे का? भारतावरचं कर्ज माफ होणार आहे का? लाखो करोडो कोटी किती खर्च झालाय, तरीही आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती अशा प्रकारच्या बैठका महत्त्वाच्या असतात। मोदींनी ते केलेलं आहे त्यांच्या नेतृत्वाखाली। प्रश्न असा आहे की आणखी 3 वर्ष आणि दुसऱ्या राष्ट्रामध्ये होणार, एक रोटेशननुसार सुरू असते का? हे काय फार वेगळं काही चाललंय? या देशात आधी पंडित नेहरू असताना किंवा इंदिराजी असताना अशा प्रकारच्या आंतरराष्ट्रीय बैठका झालेल्या आहेत, नवीन काय त्याच्यामध्ये? आज आमच्या समोर प्रश्न आहे, चीननी लडाखची किती हजार वर्गमीटर जमीन गिळली आहे, 20 किलोमीटर आतमध्ये घुसलाय, गलवान व्हॅलीमध्ये घुसलाय, अरुणाचलवर त्यांनी ताबा सांगितलाय, आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष या बैठकीला आलेले नाहीत, मिस्टर पुतीन आलेले नाहीत। लक्षात घ्या, या सगळ्या बैठकीतून शेवटी काय मिळणार आम्हाला? आमचं लक्ष आहे लडाखने गिळलेल्या आमच्या जमिनीकडे, लडाखमध्ये गिळलेल्या आमच्या जमिनीकडे चीन ही परत मिळणार असेल तर आम्ही या बैठकीत सामील करू। पण तरीही आंतरराष्ट्रीय मंचावरती हिंदुस्थानची जी ताकद वाढणार असेल, वाढली आहे, नक्कीच ते कौतुकास्पद आहे। टीकेसाठी टीका हा आमचा विषय नाही, आणि या देशामध्ये लोकशाही टिकायला हवी। G20 मध्ये लोकशाहीचं फार मोठी तुतारी वाजवण्यात येते, पण त्याच्यापैकी जे कार्यक्रम झाले त्यातले जेवणावळीचे, खाण्यापिण्याचे, बैठकांचे, त्यात या देशाच्या प्रमुख विरोधी पक्षनेत्याला म्हणजे मल्लिकार्जुन खरगे यांना आमंत्रणच नाही। तुम्ही आलेल्या सगळ्या पाहुण्यांना एक पुस्तिका दिलेली आहे, भारत हा कसा लोकशाहीचा जनक आहे, जननी आहे, पण त्या लोकशाहीच्या जननीमध्ये संसदेमधल्या विरोधी पक्षाच्या प्रमुख नेत्याला स्थान नसेल तर ती जननी की वांद तुम्ही करताय। देश विदेश से उन सभी को बुलाया गया है, देश के बड़े नेताओं को भी राष्ट्रपति ने रात्रि भोज पे डिनर पे बुलाया है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के प्रमुख है उनको न्योता नहीं दिया गया है, क्या कहेंगे?
देखिए, ये तो छोटे मन की बात है। जब मन छोटा होता है राजा का, प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, तब ऐसा होता है। आपने देवेगौड़ा जी को बुलाया है, आपने मनमोहन सिंह साहब को बुलाया है। ये मालूम है कि मनमोहन सिंह की तबीयत ठीक नहीं है, देवेगौड़ा जी चल नहीं सकते, तो नहीं आने वाले। लेकिन हमारे देश के विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनकी अपनी एक प्रतिष्ठा है कांग्रेस के अध्यक्ष की, रिस्पेक्ट होता है पूरे देश में, नहीं पूरे वर्ल्ड में। आप उनको न्योता नहीं देते, या आपके मन में डर और भय है। और आपने जो देश में पूरे कांड करके रखे हैं ना, उसकी पोल खोल विपक्ष के नेता करते हैं। क्योंकि ये तो हमारी डेमोक्रेसी है, ये हमारा लोकतंत्र है। जो डिस्टिंग्विश गेस्ट आए हैं पूरे विश्व से, चाहे प्रधानमंत्री हो, बहुत से देश के राष्ट्रपति हो, उनके लिए आपने एक छोटी पुस्तिका का अनावरण किया है, और पुस्तिका आपने उनके देश के बारे में कहा है उस पुस्तिका में। जैसे कि इंडिया नहीं भारत है, और आपने ये भी कहा है उसमें इंडिया को लोकतंत्र की जननी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी नाम की पुस्तक आपने सबको दिया है। लेकिन आपके मदर ऑफ डेमोक्रेसी ने इस देश की लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत जो पार्लियामेंट है, उनके विपक्ष के नेता को स्थान नहीं है। अगर किसी लोकतंत्र में विपक्ष के नेता को स्थान नहीं है, मुझे लगता है ये लोकतंत्र नहीं है, तानाशाही। इतना बड़ा सम्मेलन देश में हो रहा है, आपको सभी को बुलाना चाहिए, सबसे बात करनी चाहिए। 2024 में हमारी सरकार आई, हम सत्ता पे रहेंगे, तो ये गलती, ये ओछापन, ये नीचापन हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोकतंत्र को मानते हैं। अगर मोदी जी विपक्ष के नेता होंगे तो उन्हें भी न्योता दिया जाएगा। सर, इसमें राहुल गांधी जो है वो यूरोप में है, यूरोप के ग्रुप पे है, उन्होंने मणिपुर के ऊपर बात की है, मणिपुर के ऊपर बात की तो क्या गलत क्या है? इस तरह का वायलेंस हो रहा है, इसके ऊपर बात की है। क्या कहीं ना कहीं टाइमिंग जो है, हर बार जब वो राहुल गांधी बाहर जाते हैं, उनके ऊपर जब वो देश के मुद्दों पे बात करते हैं, उनके ऊपर चाइना को काफी लेकर भी टिकाई बात होती की है। है, राहुल गांधी ने चाइना को लेकर भी बात की है कि गलत क्या है? राहुल गांधी जिस देश में गए हैं, यूरोप में गए हैं, वहाँ डेमोक्रेसी, वहाँ विपक्ष की आवाज दबाई नहीं जाती। हमने इस देश की जो लोकतंत्र है वो ब्रिटेन से लिया है, यूरोप से लिया है। और ये सभी जो देश है, चाहे छोटे हो या बड़े हो, वहाँ के विपक्ष के नेता का अपमान नहीं किया जाता। और जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उनके खिलाफ झूठी जांच एजेंसियां बिठाकर उनको जेल में नहीं डाला जाता। एक तरफा राज नहीं होता। अगर राहुल जी ने एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जाकर हमारे देश की डेमोक्रेसी के बारे में बात की है, तो उसमें गलत क्या है? ये शुरुआत किसने की है? जाकर बाहर देश की बदनामी और निंदा करने की, यही लोगों ने की है ना। मणिपुर में हिंसा है या नहीं है, और सरकार पूरी तरह से फेल है। और भी बातें राहुल जी ने वहां कही है, तो सच बातें हैं, और सच कहने में क्या डर है? अगर नहीं आए तो आप उनको जवाब दीजिए। आपके पास इतनी बड़ी फौज है, हाँ, आप ट्रोल कीजिए। आपका जो पुरानी हॉबी है, छंद है, आप कर लीजिए। G20 चल रहा है देश में, और टाइमिंग के ऊपर सवाल उठा रही है सर, G20 के सारे रास्ते आपके देश में हैं, आप दुनिया में जाकर इसकी बुराई करें। नहीं, मैं उससे बुराई नहीं मानता। सच कहना ही बुराई नहीं। ये सच है कि मणिपुर में हो रहा है,
जो देश के डेमोक्रेसी के बारे में हो रहा है, सब हम सब उसको हम उनके विक्टिम हैं। और देखिए, मैंने कहा ना, खड़गे साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे जो देश के विपक्ष के नेता है अधिकृत तौर पर, आप उनको नहीं बुलाते इतने बड़े फंक्शन पे, तो आप कौन से डेमोक्रेसी की बात करते हो? आप बताइए मुझे। तो राहुल जी की बात है, कड़वी है, इतनी सच्ची। सर, ए राजा डीएमके के जो नेता हैं वो एक कदम और आगे बढ़ के सनातन धर्म को कुष्ठ रोग और HIV एड्स जैसी बीमारी तक का संज्ञा दे रहे हैं। क्या कहेंगे सर, लगातार विपक्ष की तरफ बात से ऐसा है कि सनातन धर्म के बारे में जो लोग बात करते हैं, आप उनका नाम लिया, विद्वान नेता है, उनकी पार्टी कहाँ है, कौन से प्रदेश में है, मुझे बताइए। कितने MP है, कितने MLA है उनके, इसीलिए तो उनकी पार्टी खत्म हो गई। ये देश बहुत प्राचीन है और हमारा धर्म भी उनसे प्राचीन है और हमारा धर्म प्रोग्रेसिव सुधारणावादी है और हम ये सुधारणा करने के लिए कभी डरते नहीं। चाहे राजा राम मोहन राय से लेकर इस महाराष्ट्र में महात्मा फुले, डॉक्टर आम्बेडकर, सभी ने इस सनातन धर्म में बहुत से बदलाव करने की कोशिश की, लोगों को दिशा देने की कोशिश की। ये लोगों ने इतिहास पढ़ना चाहिए। सर, इंडिया अलायंस के पार्टनर है वो, क्या इस बात को लेकर आप बात करेंगे? क्योंकि इंडिया अलायंस के साथी होने की वजह से जितने भी बीजेपी के तुम्ही आलेल्या सगळ्या पाहुण्यांना एक पुस्तिका दिली आहे। भारत हा कसा लोकशाहीचा जनक आहे, जननी आहे, पण त्या लोकशाहीच्या जननीमध्ये संसदेमधल्या विरोधी पक्षाच्या प्रमुख नेत्याला स्थान नसेल तर ती जननी ती वांद तुम्ही करता, हे स्पष्ट सांगावं असं वाटतंय। आणि राजाचं मन मोठं असावं लागतं, राज्यकर्त्याचं मन मोठं असावं लागतं। तुम्ही तुमच्या विरोधी पक्ष नेत्याचा द्वेष करताय, हे चुकीचं आहे। हो गया? सुनावण्याची गरजच नाहीये इतके दिवस लांबवण्याची। कालच मी एक व्हिडिओ पाहिला, विधानसभेचे अध्यक्ष एका मंचावर दहीहंडीच्या कॉलर उडवून नाचत होते। मैं ठीक बोल रहा हूँ ना? विधानसभा के अध्यक्ष हमारे नाच रहे थे। अच्छी बात है, आप एक फैसला सुनाइए जो तर्कसंगत और न्याय संगत हो, हम भी आपके सम्मान में नाचें। हिम्मत है तो कानून का पालन करो। कितने महीने हो गए आप कानून का पालन नहीं कर, आपको नाचने का टाइम है, आप नाच सकते हो, हाँ, लेकिन जो विधायकों का जो आपके सामने जो फैसला चल रहा है, एक मुकदमा चल रहा है, आप उसके लिए टाइम नहीं देता। बोलिए सर, एकीकडे मराठा आरक्षणासंदर्भात तोडगा काढता आलेला नाही सरकारला, एकीकडे धनगर आरक्षणासंदर्भात अत्यंत गंभीर अशी गोष्ट काल या महाराष्ट्रात घडलेली आहे, ते दुर्दैव आहे। एक धनगर कार्यकर्ता समाजाचा गरीब, त्याने जेजुरीचा भंडारा, विरोबाचा भंडारा विखे पाटील यांच्या अंगावर टाकला। हा भंडारा आहे, काली शाही है का, माटी है का, या दगड़ है का? नहीं है, ये भगवान का एक उनका जो भंडारा होता है वो डाला है। तो मंत्री जी के सामने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनके ऑल PS और सिक्योरिटी मैन ने उस धनगर समाज के कार्यकर्ता को इस तरह से मारा है, पीटा है, वो बेहोश हो, और मंत्री देखते रहे और हंसते रहे। तो कौन सा कानून चल रहा है? आप पुलिस सामने थे, पुलिस लेके जा सकती थी उसको। उसने क्या गुनाह किया है? हमारे ऊपर भी डालते हैं भंडारा कभी कभी, भगवान का प्रसाद होता है वो, यह आपका हिंदुत्व है। आप भगवान की भंडारा जो हमारे यहाँ होता है, तो लगाते हैं टिक्का, हाँ, हल्दी, आपके ऊपर किसी ने एक श्रद्धा से हल्दी डाली है, टाकलाय, तर तुम्ही त्याला बेदम मारता, मरेपर्यंत लाथाबुक्क्यांनी बेहोश करता, आणि मंत्री विखे पाटील हसतायत, ते सोडवायला गेले नाही,
हे तुमचं हिंदुत्व आहे. सर ओबीसी समाज में कहीं ना कहीं नाराजगी है जिस तरीके से मराठा आरक्षण को ओबीसी समाज में देने का आप दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री के साथ आज बैठक है, चेतावनी दी जा रही है। आज मुख्यमंत्री के साथ बैठक है, हम देखना चाहते हैं क्या हो रहा है. चलिए, थैंक यू. Thank you.